2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हर जगह देश में हलचल मची हुई है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें या पॉलिटिकल गलियारों की, हर जगह ही एक डिबेट चल रही है। लेकिन अब बात ऐसी है कि निशाने पर एक दूसरा वक्फ एक्ट आ गया है, वक्फ एक्ट 1995। 30 साल पुराने इस कानून पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ध्यान दिया है, थैंक्स टू अ सेट ऑफ फ्रेश पिटिशंस। और इस नए मोर्चे की सबसे तेज और प्रोमिनेंट आवाज बने हैं एडवोकेट विष्णु शंकर जी, जो इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल टकरार पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की ये प्ली क्या कहती है जो उन्होंने 1995 वक्फ एक्ट को चैलेंज करते हुए फाइल की है, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अब बीते दिन हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेश पिटिशन पर सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक नोटिस इशू किया है। ये पिटिशन आई थी वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करते हुए। पिटिशन दाखिल की गई थी दिल्ली के निखिल उपाध्याय की तरफ से, जिनकी ओर से एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय कोर्ट में मौजूद थे। और इस प्ली को एडवोकेट हरीश शंकर जैन और एक अन्य व्यक्ति की प्ली के साथ टैग कर दिया गया है। हियरिंग की शुरुआत में ही सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच ने एक सीधा सवाल उठाया कि 1995 वक्फ एक्ट को अब क्यों 30 सालों के बाद चैलेंज किया जा रहा है। अब इस बेंच ने ऑलरेडी इस मामले में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल पिटिशंस पर 3 दिन की इंटेंस हियरिंग की थी। तो जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उठाया तो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जो हरीश शंकर जैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स ने पहले भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को बोल दिया था। और अब वहीं सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल पिटिशंस को एंटरटेन कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच इस एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं दिखी और इसी हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि कोर्ट को अब इस मैटर को क्यों एंटरटेन करना चाहिए, क्यों 30 साल के डिले के बाद इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। तो इस पर एडवोकेट उपाध्याय ने कहा कि पिछले सीजेआई जो थे हमारे संजीव खन्ना, उन्होंने 17 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1995 के एक्ट और उसके 2013 के अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने वाली रिट पिटिशंस को सेपरेटली कॉज लिस्ट में दिखाया जाए। और इसी बात को हाईलाइट किया था एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से। उसमें डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हुए उन्होंने दिखाया, द रिट पिटिशंस चैलेंजिंग द 1995 वक्फ एक्ट एंड द अमेंडमेंट्स मेड देयर इन 2013 इंक्लूडिंग हरीश शंकर जैन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स शैल बी सेपरेटली शोन इन द कॉज लिस्ट। इसका मतलब ये है कि पुराने एक्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। अब जिन पिटिशंस का जिक्र हो रहा है इस पुराने एक्ट के खिलाफ, उसमें प्रोमिनेंट पिटिशन और किसी का नहीं बल्कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का है। इस प्ली में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई है और सबसे पहले ये कहा गया है कि वक्फ एक्ट के कई प्रोविजंस मुस्लिम कम्युनिटी को अनड्यू एडवांटेज देते हैं, जिससे हिंदू रिलीजियस और प्रॉपर्टी राइट्स को नुकसान पहुंच रहा है। प्ली डिमांड करती है कि वक्फ के नाम पर जो गवर्नमेंट लैंड्स और पब्लिक प्रॉपर्टीज कब्जा की गई है उनकी पहचान हो। दूसरा ये कि जो हिंदू प्रॉपर्टीज गलत तरीके से वक्फ डिक्लेयर हो गई है उन्हें वापस दिया जाए। तीसरा ये कि सिविल कोर्ट्स को अथॉरिटी मिले कि वो नॉन मुस्लिम सिटीजन्स के ग्रीवांसेस को सुने। और चौथा ये कि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करते वक्त नोटिस और सुनवाई जरूरी है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि इस वक्फ एक्ट का काफी मिसयूज हो रहा है और स्पेशली वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट का। उनका कहना है कि बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना ड्यू प्रोसेस और लीगल हियरिंग के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी जाती है। वक्फ बोर्ड अपने आप ही किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, अब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिसके साथ ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया कि इफ टेम्पल by user and church by user are not recognized, why should waqf by user exist? The concept should be stayed and efforts should be made to reclaim properties acquired on this basis. एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने ये बात भी हाईलाइट की कि पार्लियामेंट ने अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वक्फ बाय यूजर को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट हैज रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू रिक्लेम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डेजिग्नेटेड एज वक्फ। एडवोकेट जैन ने कहा कि जो पुराने वक्फ एक्ट्स हैं वो वक्फ बोर्ड्स, ट्रिब्यूनल्स को इतनी पावर देते हैं कि वो जुडिशियल ओवरसाइट के अंदर आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार तो पूरा का पूरा गांव ही वक्फ
प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाता है। जैसे कि तमिलनाडु के तिरुचितुराई गांव का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। उन्होंने अक्यूज किया द वक्फ बोर्ड हैज बीन गिवन द राइट टू डिक्लेयर एनी लैंड एज वक्फ प्रॉपर्टी, बी इट एग्रीकल्चरल लैंड, प्राइवेट प्लॉट्स और इवन गवर्नमेंट लैंड्स विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द ओरिजिनल लैंड ओनर्स। उनका ये भी कहना था कि अगर एक तरफ हिंदू टेम्पल्स को स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज को बोर्ड्स के फुल कंट्रोल में रखा जाता है, जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है। जिसके साथ ही ये डिमांड रखा गया है कि वक्फ एक्ट 1995 को कम्प्लीटली रिपील कर देना चाहिए, उसे डिसमिस रिमूव कर देना चाहिए। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का एक मेन पॉइंट ये भी है कि अगर सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को ऐसे एडवांटेज देना काफी गलत होता है। He stated that if the Waqf board can exist for Muslim religious properties, then why can't we have a Hindu मंदिर board to oversee and protect temples? उनका ये भी मानना है कि हिंदू टेम्पल प्रॉपर्टीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों होनी चाहिए, जो कि वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज के केस में भी होनी चाहिए। पिटिशन ये भी कह रही है कि 1995 का एक्ट और उसके सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये एक्ट एक ऐसी लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसमें मुस्लिम्स को डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज मिलता है और इससे सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इस प्ली में एक और मेजर एलिगेशन है और वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वक्फ के नाम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है और करोड़ ऑफ रुपीस कमा रही है पब्लिक लैंड और रेवेन्यू के कॉस्ट पर। जिसके साथ ही पिटिशन ने ये बात भी हाईलाइट की है कि वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ अनफेयर है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ के प्रिंसिपल का वायलेशन है, प्रॉपर्टी राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करता है बिना फेयर कंपनसेशन के, और चौथा रिलीजियस न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को अंडरमाइन करता है। द पिटिशन स्टेट्स दैट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट इक्वलिटी। इफ मुस्लिम ट्रस्ट कैन सेल्फ गवर्न, व्हाई शुड हिंदू टेम्पल्स बी स्टेट कंट्रोल्ड? And why should private property be taken away in the name of वक्फ without due process? अब इस पिटिशन में सेक्शन 4 और 5 वक्फ एक्ट पर भी सवाल उठे हैं। उसमें कहा गया है कि प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के प्रोसेस में ना तो पब्लिक नोटिस इशू होती है, ना ही अफेक्टेड लोगों की सुनवाई होती है। ये प्रोसेस उस हिसाब से ओपेक और इलीगल हो जाता है। पिटिशनर्स ने एक और लेयर्ड आर्गुमेंट रखा है और वो है पार्टीशन के बाद का कंटेक्स्ट। उनका कहना है कि 1947 के बाद जो मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इवैक्यूई प्रॉपर्टी बन गई है। 1950 का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट उस समय पास हुआ था, जिसमें ऐसे प्रॉपर्टीज को सरकार के पास रखने की बात कही गई थी। और अगर अब ये प्रॉपर्टीज वक्त के अंदर आ गई है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज पहले से गवर्नमेंट के पास थी और अब किसी रिलीजियस बोर्ड को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अब बात ऐसी है कि पिटिशन काफी एग्जॉस्टिव है, इसमें और भी कई बातें कही गई है, इसमें और भी कुछ सेक्शंस को चैलेंज किया गया है। तो आते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और 7 सबसेक्शन 1 पर कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और नॉन मुस्लिम इंटरेस्ट का एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा है सेक्शन 8 वक्फ लैंड के सर्वे में स्टेट एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई नहीं किया गया, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। सेक्शन 28 वक्फ बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाइंडिंग डायरेक्शन देने का पावर मिलता है। पिटिशन के मुताबिक ये एग्जीक्यूटिव ओवररीच है। और सेक्शन 108 जिससे कि अब 2025 के नए एक्ट ने रिपील कर दिया है, इवैक्यूई प्रॉपर्टी का वक्फ को ट्रांसफर होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब आते हैं इस पिटिशन के फाइनल प्रेयर पर। पिटिशनर्स की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे कि वक्फ एक्ट के सर्टेन प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन मुस्लिम इस एक्ट के परव्यू में ना आए और वक्फ बोर्ड के डिस्क्रिशनरी पावर्स को लिमिट किया जाए। और चौथा ये कि रॉन्गफुली डिक्लेयर्ड हिंदू प्रॉपर्टीज को वापस लिया जाए। अब बात ऐसी है कि कई जगह जैसे कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लोकल रिपोर्ट्स ये बताती है कि लोगों को तब पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आ गई है जब उनको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस से पता चलता है कि उनके लैंड पर डिस्प्यूट चल रहा है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 को लेकर नोटिस इशू कर दिया है, लेकिन जैसे कि CJI BR गवई ने एक हियरिंग में कहा था कि वी विल एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स बट द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेयर डिस्प्लेजर इज नॉट इनफ। तो यानी कि पिटिशनर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे और आर्ग्यू करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।